आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार पुनः ओडी सिंह सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, इसे एक बार रिवीजन कराते फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जो जनक किसे बताया गया, तो अरस्तु को बताया गया। नाम किसने दिया, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। इसकी जानकारी, जीव विज्ञान के अंतर्गत जूलॉजी और बॉटनी आते हैं। तो जूलॉजी के जनक किसे कहा गया, तो जूलॉजी के भी जनक अरस्तु को कहा गया। अरस्तु कहाँ के निवासी थे, तो अरस्तु यूनान के निवासी थे। जूलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो जूलॉजी के अंतर्गत हम सभी, अब देखिए यहां पर कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। जीव विज्ञान, डाउट पहले क्लियर हो जाए, इसके अंतर्गत सभी सजीव और मृतक का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता किसके अंतर्गत, तो बायोलॉजी, लाइफ साइंस, जीव विज्ञान के अंतर्गत सभी सजीव और मृतक का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जूलॉजी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत यानी कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका किया जाता है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत सभी सजीव तथा मृतक जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। यहां से कोई डाउट नहीं है कि जीव विज्ञान के अंतर्गत इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सजीव है या मृतक है, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सभी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। परंतु अगर कह दे जूलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं या जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम सभी सजीव और मृतक जीवों का अध्ययन करते हैं। इसमें जो हम अध्ययन करेंगे, इसमें सारे वनस्पति यानी कि अर्थात कहा जाए तो पृथ्वी पे जितने भी सजीव या मृतक हैं, सभी का जो अध्ययन किया जाता है वह जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बॉटनी की बात करें, वनस्पति विज्ञान की, इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत सभी सजीव तथा मृतक वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, तो जूलॉजी के, बॉटनी के अंतर्गत, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सभी प्रकार के सजीव तथा मृतक वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, तो बॉटनी के अंतर्गत, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सभी प्रकार के सजीव और मृतक वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। और उसी प्रकार जूलॉजी के अंतर्गत, जंतु विज्ञान के अंतर्गत सभी प्रकार के जीवित जंतु तथा मृतक जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर कह दें
कि लाइफ साइंस के अंतर्गत या बायोलॉजी के अंतर्गत या जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सभी सजीव और सभी मृतक के बारे में अध्ययन किया जाता है। जब इसे अलग कर दे, यानी कि जब जूलॉजी के बारे में पूछे तो जूलॉजी के अंतर्गत सभी प्रकार के सजीव जीव तथा मृतक जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार अगर बॉटनी में पूछे, वनस्पति विज्ञान में पूछे, तो इसमें सभी प्रकार के सजीव तथा मृतक वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए एक एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, एक एक लाइन लिखवा दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए बच्चों, सॉरी, लिखिए। जीव विज्ञान के अंतर्गत सभी सजीव तथा मृतक का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत सभी सजीव तथा मृतक जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सभी सजीव तथा मृतक वनस्पतियों या पादप का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। नोट करिए इसको, नोट करिए बच्चों, नोट करिए। चलिए खूब सुंदर सुंदर नोट करिए। जहां पर डाउट हो रहे हैं, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो संडे के क्लास जो चलाए जाएंगे वो स्थगित कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तब संडे के दिन क्लास नहीं चलेंगे। डाउट क्लासेस के लिए संडे के दिन को चुना गया है, रविवार को चुना गया है। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट करिए। जंतु विज्ञान की बात करें, जंतु विज्ञान, जूलॉजी, इसके उदाहरण की बात करें तो पहले हम करते हैं एक कोष की, तो अमीबा, पैरामीशियम, यूगलीना।
आदि हैं जो क्या हैं, एक कोशिकी, एक कोशिकी हैं। क्या है? एक कोशिकी जंतु है। कौन? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है? एक कोशिकी हैं। बहुकोशिकीय की बात करें तो मनुष्य हो गए, बहुत सारे गाय, भैंस, बकरी। एक कोशिकीय, स्पंज, हाइड्रा, केचुआ, केचुआ, कॉकरोच, घोघा। घोघा जानते हो? सभी लोग जानते हो। शुद्ध भोजपुरी में कहते हैं डोका, इसको डोका, घोघा। ये जो है ये क्या है? तो अकेशुरकी है, अकेशुरकी जंतु। केशुरकी जंतु की बात करें, नंबर 3 केशुरकी का बात करें तो सांप, मेढक, मछली, स्तनधारी, पक्षी वर्ग। चलिए, पक्षी वर्ग भी इसी के अंतर्गत आते हैं। सभी स्तनधारी, स्तनधारी ये क्या है? केशुरकी है। चलिए नीचे लिखते रहे। केशुरकी, केशुरकी जंतु है। इतना नोट करिए। तो स्तनधारी पे हम बात कर रहे हैं। स्तनधारी कितने प्रकार के होते हैं? कुछ ऐसे स्तनधारी होते हैं जो क्या करते हैं, जो अंडे को देते हैं। जैसे जो अंडे को देते हैं, ऐसे स्तनधारी को प्रोटोथीरिया कहा जाता है, अंडे देने वाले स्तनधारी। ईटोथीरिया जो पूर्ण रूप से बच्चे को जन्म देते हैं, जो पूर्ण रूप से पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, पूरे स्वस्थ रूप में बच्चे को जन्म देते हैं। और मोटोथीरिया जो अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। चलिए स्तनधारी की बात करें, लिखिए स्तनधारी। इसके 3 भाग होते हैं। स्तनधारी, नंबर 1 प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। इसके अंतर्गत अंडे देने वाले स्तनधारी, देने वाले स्तनधारी, जितने स्तनधारी है जो अंडे देते हैं, इनको